लोगों की नाराजगी है कि सरकार और बीजेपी खाड़ी देशों के सामने झुक गई है, लेकिन देश की राजनीति और विदेश से संबंध सुधारने वाली कूटनीति सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती। खाड़ी देशों से हिंदुस्तान के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत मेहनत की है, लेकिन लगा कि नुपुर शर्मा के एक आपत्तिजनक बयान से ये सारी मेहनत कहीं पानी में न मिल जाए। आखिर क्यों अरब देशों से भारत के रिश्ते काफी अहम हैं, इसको समझने के लिए देखिए मेरे सहयोगी हमारे डिप्लोमेटिक एडिटर प्रणय उपाध्याय की यह खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये भरोसा, ये विश्वास एक बहुत बड़ी पूंजी होगा। और आज मैं चंद घंटों की मेरी यहां की मुलाकात के बाद कह सकता हूं कि भारत, अबू धाबी, दुबई, अमीरात जो विश्वास का सेतु बना है वो अभूतपूर्व है और आने वाली पीढ़ियों तक काम आए ऐसा फाउंडेशन तैयार हुआ। ये तस्वीरें उस भरोसे की गवाही देती हैं जो इस्लामिक देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार और भारत के लिए बनाया है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव जीतकर आए थे तो इस्लामिक देशों में उन्हें लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था, लेकिन अपने कूटनीतिक कौशल से मोदी ने उन्हें अपना मुरीद बना लिया। पीएम मोदी का जादू ऐसा चला कि खाड़ी के 3 देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। लेकिन पीएम मोदी ने पिछले 8 सालों में भारत और कई इस्लामिक देशों के बीच भरोसे का जो पुल तैयार किया था, उसे उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने गैर जिम्मेदाराना बयान की चोट से धराशायी करने की कोशिश की। बीजेपी की प्रवक्ता रहते नुपुर शर्मा और बीजेपी नेता रहते नवीन कुमार जिंदल ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर अपमानजनक टिप्पणी की। उसका असर हिंदुस्तान में दिखा। कानपुर को जलाने की कोशिश हुई, लेकिन नुपुर शर्मा के बयान पर घमासान खाड़ी देशों में मच गया। इस्लामिक देश लाल पीले होने लगे। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले पर रविवार को कतर, ईरान और कुवैत ने भारतीय राजदूतों को तलब किया था। खाड़ी के कई महत्वपूर्ण देशों ने भी इस मामले पर अपना ऐतराज दर्ज कराया है। कतर और कुवैत में तो भारतीय दूतावासों को बाकायदा प्रेस नोट जारी कर यह स्पष्ट करना पड़ा कि जिन टिप्पणियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं वो दरअसल फ्रिंज एलिमेंट्स यानी हाशिए पर मौजूद लोगों की बयानबाजी है। इसे भारत सरकार का आधिकारिक नजरिया नहीं माना जा सकता। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया है, नवीन जिंदल को बर्खास्त कर दिया है, लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद इस मुद्दे को लेकर देश में सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। अब बाहर के देश हमारे प्रधानमंत्री को राजधर्म के बारे में याद दिलाएं। ज्यादा चिंता का विषय लगता है वो ये लगता है कि जब अपने देश के भीतर आवाजें उठी इन बयानों के खिलाफ, तब आपने उन आवाजों को दबाया। आप क्या करना चाह रहे हो? आप सिग्नल क्या भेज रहे हो कि आपके देश के 15 से 20% लोग की जिम्मेदारी अब खाड़ी देश लेंगे? मुस्लिम देशों में मोहम्मद साहब पर हुई विवादित टिप्पणी को लेकर नाराजगी है और भारत भी इसके असर को समझ रहा है। पिछले 8 सालों में पीएम मोदी ने इन देशों के हितों के साथ भारत के हितों को जोड़कर एक नया आर्थिक समीकरण तैयार किया था। भारत की कुल खरीद का 40% क्रूड ऑयल खाड़ी देशों से आता है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के 6 देशों में कई भारतीय कंपनियों का व्यापार है। 2021-22 में इन 6 देशों के साथ भारत का कारोबार करीब 11,54,000 करोड़ से ज्यादा का है। भारत में गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के देशों ने 1,12,100 करोड़ का पूंजी निवेश पिछले 2 सालों में किया है। इन देशों में 89 लाख से ज्यादा भारतीय रहते और काम करते हैं। जब उन्होंने देखा कि सबसे पहली विजिट प्रधानमंत्री मोदी की यूएई में हुई, फिर सऊदी अरेबिया में हुई, कतार में हुई, फिर ईरान हुई, सारे मुल्कों के साथ में, तो उनको लग गया कि भाई ये बड़ी बैलेंस पॉलिसी है। डिहाइफनेट किया पॉलिसी को उन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी
वेस्ट एशिया पॉलिसी है प्रधानमंत्री मोदी की, एक बहुत सक्सेसफुल पॉलिसी रही और आज की डेट में हमारे उन सब देशों के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। पीएम मोदी ने खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन से जुड़े देश जो कई मौकों पर भारत के पक्ष में खड़े थे, वो भी इस मामले को लेकर सिर्फ निंदा नहीं कर रहे, बल्कि हिजाब और दूसरे मुद्दों को लेकर भारतीय मुस्लिमों के हालात पर सवाल खड़े कर रहे हैं। छोटे नेताओं की लंबी जुबान का असर उन मुस्लिम देशों से रिश्तों पर पड़ने लगा जहां पीएम मोदी के प्रभाव से मंदिर तक बनने लगा था। अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बना जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उस मेहनत को कोई नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल क्या समझेंगे? दिल्ली से प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत पर पानी फिर सकता है, उसके लिए आपके सामने कुछ तस्वीरें रखता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कुवैत की है जहां पर सुपरमार्केट में दुकानदारों ने भारतीय सामानों को ढक दिया है। आप समझ सकते हैं कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बयान पर वहां पर कितनी नाराजगी है। ये दुकानदार भारतीय सामान को बेचते हुए नहीं दिखना चाहते हैं। ये तस्वीरें कुवैत के @AWWALKWT.com से ली गई हैं। ये तस्वीरें इस तरह की बहुत वायरल हैं और कई खाड़ी देशों से इस तरह की खबरें सुनने को मिली हैं कि भारतीय सामानों को वहां के बाजार नहीं बेच रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। #बॉयकॉट इंडिया भी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर खाड़ी देशों में, खासकर यूएई में, कतर में बहुत ट्रेंड कर रहा था और तभी बीजेपी और बीजेपी की पार्टी ने ये फैसला किया कि वो अपने प्रवक्ताओं पर ये बड़ा कदम उठाएगा, जिसमें एक का सस्पेंशन हुआ तो एक को एक्सपेल किया गया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रिश्ते बनाने में जमाना लग जाता है, लेकिन तोड़ने में महज जरा से लफ्ज। खाड़ी देशों से भारत के कारोबारी रिश्ते को आप इस तरीके से समझिए। विदेशों में जिस देश से भारत में सबसे ज्यादा धन आता है वो है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। उससे कुल विदेशी कमाई का 26.9% आता है, जबकि अमेरिका से 23.9% ही आता है। तीसरे नंबर पर सऊदी अरब से 11.6%, चौथे नंबर पर कतर है जहां से 6.5%, पांचवें नंबर पर कुवैत है जहां से 5.5% धन भारत आता है। आप समझ सकते हैं कि भारत का खजाना भरने वाले 5 देशों में से 4 देश खाड़ी मुल्क में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार लोकसभा में विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा था कि विपक्ष और कुछ माने या न माने, लेकिन इतना तो जरूर मानेगा कि मोदी में सूझबूझ की कमी नहीं है। खाड़ी देशों की अहमियत को प्रधानमंत्री मोदी इस कदर समझते हैं कि अपने 8 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री 8 बार खाड़ी देशों की यात्रा कर चुके हैं। इनमें संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा 3 बार की जा चुकी है, सऊदी अरब की 2 बार की जा चुकी है। आप इसको देख सकते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। यूएई वो 3 बार गए हैं। उसके बाद आता है नंबर सऊदी अरब का, वहां वो 2 बार गए हैं। बहरीन की यात्रा 1 बार की है, ओमान की यात्रा भी 1 बार की है और कतर में भी 1 बार वो यात्रा कर चुके हैं। पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी को 3 मुस्लिम देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा है, लेकिन इन 8 वर्षों में पाकिस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री को यह सौभाग्य किसी भी खाड़ी देश ने नहीं दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।